हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमपीपीएससी एजुकेशन पॉइंट में। आज का टॉपिक है 2023-24 में भारत की जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स प्राप्त उत्पाद हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। नंबर 1 है, फर्स्ट जो आपको याद रखना है, याद रखिएगा, आदिवासी पोशाक है रिशा, जो कि त्रिपुरा की एक पोशाक है, इसको जीआई टैग मिला है। और मांजुली मुखोटे पांडुलिपि पेंटिंग, ये असम की है, तो याद रखना मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग जो होती है वो असम में होती है, तो इनको जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की पोशाक है आदिवासी रिशा। ओके, ध्यान रखिएगा। ढेकनाल मांझी एक मिठाई है ओडिशा की, याद रखिएगा, इसको जीआई टैग मिला है। फिर है कच्ची खरेक, जो कि खजूर है, गुजरात में इसको जीआई टैग मिला है, तो कच्ची खरेक खजूर गुजरात को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश में बेसन के लड्डू जो हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध हैं, उनको अब जीआई टैग दे दिया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखिएगा, जो रेड आंट चटनी है, डोंगरिया शॉल, डोंगरिया कोंद शॉल और रेड आंट चटनी, ये ओडिशा की है, तो इनको जीआई टैग मिला है। एक चटनी होती है रेड आंट और दूसरा डोंगरिया कोंद सोल, इन दोनों को ओडिशा में जीआई टैग मिला है। और ओडिशा की एक फेमस चटनी है सिमलीपाल काई चटनी, इसको भी जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा, रेड आंट चटनी और सिमलीपाल काई चटनी को ओडिशा में जीआई टैग मिला है हाल ही में। फिर पश्चिम बंगाल की दो साड़ी याद रखिएगा, कादियाल साड़ी और टांगेल साड़ी, इन दोनों का संबंध पश्चिम बंगाल से। ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस साड़ी जो कादियाल साड़ी है वो किस राज्य की से है या किस राज्य में निर्मित की जाती है, तो ये पश्चिम बंगाल की साड़ी है। और दूसरा, पश्चिम बंगाल को इसके लिए जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल की एक चावल है कालो नुनिया चावल, इसको पश्चिम बंगाल में जीआई टैग मिला है हाल ही में, याद रखिएगा। फिर है मेघालय के 4 उत्पाद हैं, एक तो है लाका डोंग हल्दी, लारानाई मिट्टी के बर्तन, गारो डाकमांडा और गारो चुबीची, इसके लिए मेघालय को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर को हम केसर के लिए जानते हैं, तो किश्तवाड़ जिले की केसर को जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिला है। सी बकथोर्न फल लद्दाख में जीआई टैग मिला है। और याद पूछ सकते हैं कि बेरीनाग चाय किस जिले में बेरीनाग चाय फेमस है या वहाँ पर उसका उत्पादन किया जा रहा है, तो उत्तराखंड, इसके लिए उत्तराखंड को बेरीनाग चाय के लिए जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है बेरीनाग चाय में। फिर है ओडिशा की केंद्रपाड़ा की रसवली मिठाई, ये बहुत ही फेमस है, तो इसके लिए ओडिशा राज्य को जीआई टैग प्राप्त है। फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट हैं, याक छुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र, वस्त्र है तांगसा, चावल है खामती और याक छुरपी, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, तो इन्हें जीआई टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है। फिर याद रखिएगा कि जो बेबिनका काजू बेबिनका और मानकुराद आम के लिए गोवा को जीआई टैग मिला है। रायगढ़ शोल ओडिशा में फेमस है और कोरापुट काला जीरा चावल, इसके लिए ओडिशा राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर सलेम सागो साबूदाना का एक प्रकार है, जो कि कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तो याद रखिएगा कि जो सलेम सागो है उसके लिए तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर है बंदेज कला, याद रखिएगा कि बंदेज कला जो है वो जोधपुर की है, जोधपुर राजस्थान में है, जबकि जलेश्वर धातु शिल्प का संबंध उत्तर प्रदेश से है, याद रखिएगा, जलेश्वर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश और बंदेज कला जोधपुर राजस्थान की है, तो इसके लिए इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अमरोहा ढोलक, जो कि उत्तर प्रदेश की है। और बागपत होम फर्निशिंग, हम जानते हैं बागपत जो जगह है वो भी उत्तर प्रदेश में है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु में याद रखना कि तमिलनाडु की साड़ी है छेदी बूटा साड़ी, इसके लिए इसको जीआई टैग मिला है। और जदेरी नामगट्टी, ये भी एक उत्पाद है, मार्तंडम शहद, इसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। तो तमिलनाडु की 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, छेदी बूटा साड़ी, मार्तंडम शहद और जदेरी नामगट्टी, इनके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग प्राप्त हुआ है।